बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स। चैप्टर नंबर है बच्चों हमारा 8 और आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का। बच्चों हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को, और आपको याद हो हमने ये कहा था कि इसको अगर इजी वर्डिंग में डिस्कस किया जाए तो हम यूँ समझेंगे कि एक मीडियम के अंदर दो या दो से ज़्यादा वेव्स का आपस में मिलना, ठीक है, वेव्स का आपस में मिलना एक मीडियम के अंदर, ये सुपरपोजिशन था सिंपल वर्डिंग में, ठीक है। और वहाँ पे हमने इसके 3 डिफरेंट फिनोमेनस डिस्कस किए थे जो इस सुपरपोजिशन ऑफ वेव के नतीजे में प्रोड्यूस होते थे, जिसमें से एक था इंटरफेरेंस, एक बीट्स था जो इससे नेक्स्ट लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा स्टेशनरी वेव था, ठीक है। तो आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव की, राइट। अच्छा, तो बच्चों इंटरफेरेंस का फिनोमेना किस तरह से प्रोड्यूस होता है जब वेव सुपरइम्पोज होती है, ठीक है, उसको हम अब समझते हैं। बच्चों आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि अगर एक वेव है आपके पास, ये एक वेव है ऐसे, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई जा रही है। अब अगर कोई और वेव आ जाए, एक और वेव आ जाती है ये, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और ये सेम डायरेक्शन में इधर को ट्रैवल करती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स सेम डायरेक्शन से ट्रैवल कर रही हैं, सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, और सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं। ये वेव्स आपस में सुपरइम्पोज होकर हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना एग्जिबिट करती हैं, ठीक है, इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस करती हैं, समझे। अच्छा, इसकी डेफिनेशन को देखें। व्हेन 2 or more waves of same frequency, 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स हो सकती हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम, ट्रैवल थ्रू द सेम मीडियम, एक ही मीडियम से ट्रैवल करें, एंड इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल हों, आर कंबाइंड, देन दिस रिजल्ट इन अ फिनोमेना कॉल्ड इंटरफेरेंस। ये आपस में मिलती हैं, कंबाइन होती हैं और एक फिनोमेना क्रिएट करती है जिसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो शार्टली अपने माइंड में रखिए कि 2 वेव्स या 2 से ज़्यादा वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है और एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, एक ही टाइम में ट्रैवल कर रही हैं, एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं, वो दोनों मिलके इंटरफेरेंस का फिनोमेना प्रोड्यूस करेंगी। ओके, तो बहुत सिंपल सा आसान सा कंसेप्ट है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे हमने इसकी मजीद 2 टाइप्स को भी डिस्कस करना है। इंटरफेरेंस 2 तरह की होती है हमारे पास, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, पहले ज़रा इसके नाम पे गौर करें। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है तामीर करना, बनाना, क्रिएट करना, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना, कम करना, इस तरह आप समझ सकते हैं इसको। अब बच्चों हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि 2 वेव सेम फ्रीक्वेंसी की होंगी, सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी, सेम स्पीड से ट्रैवल करेंगी, वो आपस में सुपरपोज होकर क्या करेंगी, हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना एग्जिबिट करेंगी। ये 2 तरह के सुपरइम्पोज हो सकती हैं। पहला केस इस तरह से है कि ये एक वेव है और ये दूसरी वेव है, ये इस तरह सुपरइम्पोज हो रही हैं कि पहली वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट पर आ रहा है और इसका जो ट्रफ है वो दूसरे के ट्रफ पर, देखें, क्रस्ट पर, ट्रफ पर, क्रस्ट पर। अगर इस तरह से 2 वेव सुपरइम्पोज होंगी तो फिर क्या होगा, फिर इससे एक रिजल्टेंट वेव हमें मिलेगी और उस रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इसका एम्पलीट्यूड प्लस इसका एम्पलीट्यूड दोनों को ऐड करेंगे तो उससे मिलेगा, ठीक है। अब ये मैंने रफ सी ड्रा की है, एग्जैक्टली मैंने मेजर करके ड्रा नहीं की, तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो जैसे ये थोड़ा सा ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बनता है। अब ज़रा देखो, इन दोनों ने मिलके एम्पलीट्यूड को क्रिएट किया, बनाया, एक ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाली वेव बनाई, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये ऐसी इंटरफेरेंस हुई जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन हुई है, बने है कुछ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, राइट। अच्छा, अब जो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं, ठीक है, अगर यही 2 वेव्स इस तरह से मिलती कि एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पर आ जाए या एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के क्रस्ट पर आ जाए, इस तरह से अगर 2 वेव सुपरइम्पोज होंगी,
जिनकी फ्रीक्वेंसी भी मैच करती है, वो सेम डायरेक्शन में सेम मीडियम से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। फर्ज करना ये वाटर में से ये वेव ट्रैवल करती हुई जा रही है। अब यहाँ पर जो वाटर का पार्टिकल था, ये वेव उस पार्टिकल को यहाँ से ऊपर की तरफ पुश करेगी, ठीक है, और जो नीचे वाली वेव है ये जो मैंने यहाँ पर बनाई है, ये क्या करेगी, उस पार्टिकल को नीचे की तरफ पुश करेगी। अगर इनका एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है, तो फिर ये पार्टिकल ना तो ऊपर जा पाएगा और ना ही ये पार्टिकल नीचे आ पाएगा, बल्कि ये अपनी रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगा। अब इस तरह से ये दोनों वेव्स मिली हैं और उसके बदले में इन्होंने एक दूसरे को ख़त्म कर दिया, तो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इनके एम्पलीट्यूड सेम ही होंगे, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर डिफरेंट होंगे तो इन दोनों के एम्पलीट्यूड को आप माइनस करेंगे, समझे बच्चों, ठीक है। अब देखिए जी, लेट्स सपोज इसका अगर एम्पलीट्यूड होता 3 सेंटीमीटर और इसका एम्पलीट्यूड होता 2 सेंटीमीटर, तो फिर 3 - 2 करते यहाँ पर हमारे पास एक वेव बनती जिसका एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर होता। अब यहाँ पे ख़त्म क्यों हो गई है, क्योंकि जितना एम्पलीट्यूड इसका है उतना ही एम्पलीट्यूड मैंने इसका भी लिया है, इक्वल एम्पलीट्यूड होंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ये वेव इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ गए। अच्छा, तो अब हमने इसको डिटेल से डिस्कस कर लिया कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों कुछ बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर इसका एम्पलीट्यूड 0 कैसे हो गया। तो ये देखिए, ये हमारे पास मीन पोजीशन है, इससे ऊपर का एम्पलीट्यूड जो भी इसकी वैल्यू है, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका यहाँ पर इस देखिए जी एम्पलीट्यूड ये नीचे की तरफ है, नेगेटिव एक्सिस के ऊपर। ये मीन पोजीशन से नीचे नेगेटिव, मीन पोजीशन से ऊपर पॉजिटिव। अब अगर ये प्लस का 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें जो रिजल्टेंट वेव मिलती है उसमें इन दोनों के एम्पलीट्यूड को आप ऐड करते हैं। तो देखो ज़रा, -2 + 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना, इसीलिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड ख़त्म हो जाता है, समझ गए। अच्छा, तो बच्चों ये था हमारे पास इंटरफेरेंस का बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने एक कंडीशन बनानी है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इस डायग्राम को देख के स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई है, या इसकी डेरिवेशन देख के थोड़ा परेशान हो जाते हैं। बच्चों ये बहुत आसान है, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा आपने उसी तरीके से करते जाना है, इंशाल्लाह आपको कुछ भी मसला नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास 2 सोर्स हैं जो वेव्स को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। पहला सोर्स ये है, ये दूसरा सोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं पहले से बता देता हूँ बच्चों कि एक जो डॉटेड लाइन है और एक फुल लाइन है। ये जो स्ट्रेट लाइन इस तरह से आ रही है, चलें ये जो कर्व लाइन है, ये फुल लाइन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये क्रस्ट को शो करेगी, और ये जो डॉटेड लाइन है ये ट्रफ को शो करेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक वेव इस तरह से बढ़ रही है आगे की तरफ, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 लगातार आने वाले क्रस्ट के दरमियान फासले को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। इसी तरह से अगर ये क्रस्ट है, ये ट्रफ और ये फिर क्रस्ट आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होगी वो लैम्डा के बराबर होगी, ऐसे, ठीक है, लैम्डा के बराबर, ओके, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं, सही है। अब हमने कुछ मैथमेटिकली एक रिलेशन ड्राइव करके बताना है, कुछ ऐसी कंडीशन बनानी है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और मैथमेटिकली हमने ये बनानी है। तो बच्चों गौर से सुनिएगा। अब ज़रा देखिए, ये पहला सोर्स है जिसको मैंने ब्लैक से शो किया, ये दूसरा सोर्स है जिसको मैंने ब्लू से बनाया, ठीक है। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहाँ पर होती है जहाँ पर एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ पर आए। तो जब या क्रस्ट पर आ जाए या ट्रफ पर आए, ये क्रस्ट हैं दोनों, तो क्रस्ट के ऊपर आ जाए या ट्रफ के ऊपर आ जाए, दोनों सूरतों में हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, समझ गए, ओके। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है, अभी आपने देखा कि जब क्रस्ट ट्रफ पर आए। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि अगर ये एक लाइन है ब्लू वाली, ठीक है, एक वेव की एक सोर्स से जो वेव्स आ रही हैं, और ये दूसरी वाली ऐसे। अब अगर ये दोनों लाइंस क्रॉस करेंगी तो समझ लेना कि एक क्रस्ट दूसरे क्रस्ट को उससे मिल रहा है। तो अगर एक क्रस्ट दूसरे क्रस्ट पर आएगा तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, उसको हम C से शो करें, कोई भी C1 C2 C3 नाम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये देखो,
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे गिरता है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो उस केस में क्या होगा, लेट सपोज एक को मैं यूं बना देता हूं ऐसे, ठीक है, और दूसरे को मैं यूं बना देता हूं डॉटेड लाइन से, ये ऐसे। अब यहां पर जो है इस पॉइंट के ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, क्योंकि एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पर गिर रहा है, समझ गए, तो यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अच्छा जी, अब बच्चों देखो जरा गौर से कुछ और बातें भी हैं वो आपको मैं बता देता हूं। देखो यहां से ये एक क्रस्ट है और ये दूसरा क्रस्ट है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि दो लगातार आने वाले क्रस्ट के दरमियान जो फासला होता है उसको हम वेवलेंथ यानी लैम्डा कहते हैं। 1 लैम्डा, ये भी दो क्रस्ट के दरमियान फासला लैम्डा 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 लैम्डा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वेव्स ट्रैवल करते ऐसे जा रही हैं, ऐसे फैल रही हैं, ठीक है, यहां से यहां तक आएगी तो उसने कितना फासला तय किया, लैम्डा के बराबर। यहां से यहां तक कितना तय किया, 2 लैम्डा। यहां से यहां तक 3 लैम्डा, यहां से यहां तक 4 लैम्डा और यहां से यहां तक 5 लैम्डा। ओके, तो ये बात भी अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए कि अगर आप पहले क्रस्ट पे खड़े हैं, ये पहला क्रस्ट, तो आपका जो पाथ है इस सोर्स से लेकर यहां तक वेव आने का, वो पाथ लैम्डा के बराबर है। अगर आप सेकेंड क्रस्ट पर खड़े हैं, ठीक है, तो लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। तो ये अच्छे से ज़हन नशीन कर लें कि अगर आप पहले क्रस्ट पर खड़े हैं तो आपका पाथ कितना, पाथ डिस्टेंस कह लें या पाथ कह लें, सोर्स से कितना है, लैम्डा के बराबर। सेकंड क्रस्ट पे 2 लैम्डा और थर्ड क्रस्ट के ऊपर 3 लैम्डा, फोर्थ क्रस्ट के ऊपर 4 लैम्डा और फिफ्थ क्रस्ट के ऊपर 5 लैम्डा। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही होगा। ओके, अच्छा, तो अब हमने पहले तो वो पॉइंट देखने हैं बच्चों के कहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है। फिर उन पॉइंट्स के ऊपर हमने कुछ कंडीशन बनानी है, ऐसी मैथमेटिकल कंडीशन कि जो ये बता पाएंगी कि अगर ये शर्त है, अगर ऐसा होगा तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, अगर ऐसा होगा तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। तो वो हम बेसिकली पाथ डिफरेंस से इसकी जो कंडीशन जो है वो शो करते हैं। पाथ डिफरेंस क्या होता है, मतलब देखो एक वेव यहां से आ रही है यहां तक, ठीक है, इतना पाथ जो है इसने, ये इतना फासला तय करके आई, कितना जी 5 लैम्डा, ठीक है। एक ये वेव है, ये भी कुछ इतना फासला तय करिए, कितना जी 5 लैम्डा, समझ गए। तो इस पॉइंट के ऊपर हम देखेंगे अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है तो इसका और इसका पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ, इसके पाथ और इसके पाथ में कितना डिफरेंस है, पाथ के डिफरेंस से हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन मिलेगी, समझ गए। तो बच्चों उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो हम एक पॉइंट जो है वो ले लेते हैं, यहां पर देखिए सबसे पहला पॉइंट ये यहां पर लें आप, ये एक पॉइंट है जहां पर एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के ऊपर गिर रहा है। इसको हम बोलेंगे C1 कह सकते, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं C1 कह रहा हूं इसको, क्योंकि यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है ना, उसी की रिस्पेक्ट से मैंने C लिखा है, इसको कोई और भी नाम दे सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट के ऊपर जो दोनों वेव्स आ रही हैं उनका पाथ का डिफरेंस कितना है, ठीक है। एट पॉइंट C1 पाथ डिफरेंस को बच्चों मैं किससे शो कर रहा हूं, हमारे पास डेल्टा डी, इसका पाथ D1, इसका पाथ D2, दोनों को माइनस करेंगे डेल्टा डी, यानी पाथ का डिफरेंस, ये कितना पाथ जो है, ये कितना फासला तय करके आई, ये कितना फासला तय करके आई, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस को हम किससे शो करेंगे, डेल्टा डी से। तो डिफरेंस कैसे निकलता है, इसका डिस्टेंस माइनस इसका डिस्टेंस, ठीक है। ओके, तो एट पॉइंट सी डेल्टा डी की वैल्यू क्या है, जरा देखो यहां पर मिले ना, ये कौन सा क्रस्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्रस्ट है, ये कौन सा वाला, फिफ्थ क्रस्ट है। तो यहां पर ये कितना पाथ बनेगा, मैंने अभी भी समझाया था, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 5 लैम्डा माइनस दूसरे का पाथ कितने, उसका भी 5वां क्रस्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्रस्ट है, तो इसके अभी जो पाथ होगा वो 5 लैम्डा के बराबर होगा। तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 0 लैम्डा। अभी अभी हमने देख लिया कि इस पॉइंट के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है और वहां पर पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा है, ठीक। अच्छा, फिर एक और पॉइंट लेते हैं। अब आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन हो, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, मगर आपने ऐसा करना है कि इसका सबसे एक्सटर्नल एक सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, और उसको इन बाकी सब के साथ आपने डिस्कस करना है। पहले इसको इसके साथ डिस्कस किया,
फिर इसको इस क्रस्ट के साथ, फिर इसको इस क्रस्ट के साथ, फिर इसको इस क्रस्ट के साथ, और फिर इसको लास्ट में इस क्रस्ट के साथ। ठीक है, ये यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। तो आपके लिए आसानी होगी अगर आप इसको एक को सिलेक्ट कर लें और बाकी सारों के क्रस्ट के साथ एक एक सिलेक्ट करते जाए। ठीक है, तो ये C1 पे हमने पाथ डिफरेंस चेक कर लिया। ठीक, अच्छा अब यहां पर देखिए इस पॉइंट के ऊपर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं C2। ठीक है, तो एट पॉइंट C2 पॉइंट के ऊपर जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा डी, वो कितना होगा? अब जरा देखो, एक है ये पांचवा क्रस्ट है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। इसका पाथ कितना है? 5 लैम्डा माइनस, क्योंकि पाथ डिफरेंस निकाला है ना। अब दूसरा कौन सा जी? ब्लू वाला, पहला क्रस्ट 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। तो यहां पर आएगा 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस कितना आया हमारे पास? 1 लैम्डा के बराबर। ओके, इसी तरह से इसी लाइन के ऊपर आगे चलते रहे, यहां पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। मैंने पहले भी बताया बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मगर सीक्वेंस से चलेंगे तो आपको मसला नहीं होगा। C3 कह लें इसको आप। ठीक, एट पॉइंट C3 पॉइंट पर देखो बच्चों अब यहां पर ये तो पांचवा क्रस्ट है, इसका पाथ कितना होगा? 1 2 3 4 5 लैम्डा। सो डेल्टा डी यानी पाथ में डिफरेंस वो किसके बराबर है? 5 लैम्डा माइनस, अब दूसरी कौन सी है जी? ये ब्लू वाली, ये मिल रही है, कौन से नंबर है? 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं 3 लैम्डा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 लैम्डा। इसके बाद अगर इसी लाइन पे आगे चले यहां पर, ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों, इस पॉइंट को बोल देते हैं हम C4। ठीक है, अब C4 पे देखो, एक क्रस्ट ये पांचवा है, इसका जो पाथ होगा वो तो 5 लैम्डा के बराबर होगा, और दूसरा क्रस्ट ये ब्लू वाला, ये कौन सा है? सेकंड पे, पहला क्रस्ट ये दूसरा क्रस्ट। सो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा। तो यहां पर होगा जी हमारे पास एट पॉइंट C4 पॉइंट के ऊपर जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा डी इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा माइनस, हमारे पास क्या आ गया जी? फर्स्ट सेकंड है तो 2 लैम्डा। ओके बच्चों, तो अब देखो पाथ डिफरेंस कितना है हमारे पास? ये आ गया 3 लैम्डा। अब इस तरह सीक्वेंस में चलेंगे ना तो आपके लिए प्रूव करना बहुत आसान हो गया। तो आप जरा गौर करो, यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, यहां पर भी कंस्ट्रक्टिव, यहां पर भी कंस्ट्रक्टिव, यहां पर भी कंस्ट्रक्टिव। क्यों? क्योंकि क्रस्ट पर गिर रहा है, और जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है उनका पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आ रहा है। ये देखो 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। अगर इससे भी आगे चलूंगा, ठीक है, तो 4 लैम्डा, 5 लैम्डा तक चलेगा ऐसे। ठीक है, चले मैं कर देता हूं अगर आप कहते हैं तो। यहां पर ये एक और पॉइंट ले लें, इसको मैं जल्दी से करूंगा, C5 कह देते हैं इसको। ठीक है, तो एट पॉइंट C5 पाथ डिफरेंस डेल्टा डी क्या होगा? डेल्टा डी इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा, क्योंकि पहली है ये पांचवी वाली है, ये पांचवी है, 5 लैम्डा इसका पाथ है, और दूसरे में ये पहला क्रस्ट है, 1 लैम्डा इसका पाथ है, माइनस 1 लैम्डा। तो दोनों का पाथ डिफरेंस माइनस करके निकालते हैं तो वो क्या आया बच्चों आपके पास? 4 लैम्डा। तो यहां से आपने क्या सीखा कि ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। इन सारे पॉइंट्स में जो आपस में पाथ का डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ये देखो लैम्डा 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो हम एक कंडीशन बना देते हैं फिर इसके लिए। कंडीशन हमने बना दी कि पाथ डिफरेंस डेल्टा डी दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करनी है तो फिर वहां पर जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? m टाइम लैम्डा। अब m की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास? m इज इक्वल टू 0 भी हो सकती है, ±1 हो सकती है, ±2 हो सकती है, +-3 हो सकती है। ऐसे कोई भी वैल्यू आगे आप चलते रहेंगे तरतीब से। ठीक है, तो यहां पर हमने जो कंडीशन है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो कैलकुलेट कर ली। ठीक है बच्चों,
अब हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, सही है। तो ये हमारे पास एक पार्ट हो गया कंप्लीट। मैं इसको यहाँ से ऐसे क्लोज कर देता हूँ ताकि मिक्स ना हो। अच्छा जी, अब हमने कंडीशन निकालनी है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है बच्चों, वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ज़रा देखो गौर से, यहाँ पर हमारे पास, अब हम इस तरफ आ जाते हैं, या आपकी मर्जी, कोई भी किसी भी तरह पॉइंट ले सकते हैं। बस इतना याद रखो, जहाँ पर क्रस्ट ट्रफ पर गिर रहा है ना, वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, वो पॉइंट्स आपने उठाने हैं। तो हम अपनी आसानी के लिए अब मैं इसको ब्लू पॉइंट से बनाता हूँ, ये ब्लू वाला कलर से, ठीक है। ये ऐसे, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। अच्छा जी, ये पहला पॉइंट है, ज़रा बच्चों गौर से देखना। यहाँ पर एक क्रस्ट है ब्लैक वाला और ट्रफ है ब्लू वाला। तो जब क्रस्ट और ट्रफ आपस में मिलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। इसको D1 से मैं शो कर देता हूं। क्या कर देता हूं? D1 से शो कर देता हूं। समझ गए? अच्छा, अब ये पॉइंट क्या है? D1। इस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। जरा इसका पाथ डिफरेंस नोट करते हैं। एट पॉइंट D1, ठीक है, पाथ डिफरेंस डेल्टा D, वो किसके इक्वल है? जरा देखो, यहां पर एक तो ये पांचवा क्रस्ट है, तो यहां से लेके यहां तक पाथ पूरा 5 लैम्डा बनता है, 5 टाइम लैम्डा, ठीक है, समझ गए। अच्छा, दूसरी तरफ इसको देखो, ये क्या बनता है हमारे पास? ये बनता बच्चों हमारे पास ये 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, लेकिन 5 लैम्डा नहीं है, उसके सेंटर में क्रस्ट पर आया, ये ट्रफ पर आया है ना। तो ये 4 तक क्रस्ट है, यहां तक 4 लैम्डा, और उससे आगे यहां तक अगर आप जाएंगे तो ये 4.5 लैम्डा, ठीक है। कितना बन जाएगा? 4.5। तो जिसको आप 4.5 लैम्डा भी कह सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं, जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है वहां पर एक क्रस्ट है जो कि पांचवा क्रस्ट है, तो 5 लैम्डा उसका पाथ आ जाएगा। और जो ट्रफ है वो 4 क्रस्ट पूरे होने के बाद उससे वेरी नेक्स्ट है बच्चों। अगर ये 4 यहां तक 4 लैम्डा बनता है, अगर यहां तक आता तो 5 लैम्डा बनता, लेकिन ये उसके मिड में रहा यहां पर, ठीक है। तो ये 4 लैम्डा यहां तक पूरे होते हैं, उससे नेक्स्ट यहां तक आएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4.5, जिसको 4.5 लैम्डा कहते हैं। तो यहां पर जो आपके पास पाथ डिफरेंस आएगा बच्चों, वो कितना आएगा? वो आएगा 0.5 लैम्डा, जिसको हम 1/2 लैम्डा भी कह सकते हैं। समझ गए? ठीक है। अब देखिए, अब आपको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा नहीं मिला, यानी 1, 2, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, इस बार 1/2 टाइम लैम्डा मिला, ठीक है। अच्छा, अब एक और पॉइंट ले लो, यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है, इसी लाइन के ऊपर ये पॉइंट ले लिया। क्यों? ये हमारे पास क्रस्ट है, ठीक है, और अब की बार ये वाला ट्रफ है, ये वाला, ये ब्लू, ये वाला, ठीक है। क्रस्ट ट्रफ पे गिर रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब मैंने यहाँ पे सारा कंजेस्टेड करके लिख दिया, चलें आप इसको समझ लीजिएगा गौर से ज़रा। D2 पॉइंट इसका नाम दे दिया मैंने, D2, ठीक है, ब्लू वाला D2। अच्छा, अब देखो इसमें जो क्रस्ट है वो कौन से नंबर वाला क्रस्ट है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्रस्ट है। तो उस पॉइंट के ऊपर मैं पहले लिख देता हूं यहां पर, एट पॉइंट D2 जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा D, वो किसके बराबर है? इसका पाथ, ये जो क्रस्ट है वो है 5 लैम्डा, ठीक है, माइनस दूसरा जो ट्रफ है उसका पाथ कितना? ये देखो, यहां से यहां तक पहला क्रस्ट आया ब्लू का 1 वेवलेंथ, 2 लैम्डा या 2 वेवलेंथ कह लें, 2 लैम्डा कह लें, 3 लैम्डा एंड 3.5 लैम्डा, क्योंकि यहां तक 4 होता है, यहां तक 3 होता है, उसके दरम्यान में 3.5, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे जी आप 3.5 लैम्डा, जो कि हमारे पास आता है 1.5 लैम्डा। समझ गए? अगर आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, 1 + 1/2 टाइम लैम्डा। समझ गए? ठीक है, ओके। तो देखिए 1.5 का मतलब क्या होता है? 1 कंप्लीट प्लस हाफ, 1/2 का मतलब हाफ होता है, 1.5 का मतलब 1.5 होता है, तो 1 + 1/2। ओके हो गया। चलिए, अब इसका पाथ डिफरेंस भी देख लें, हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा नहीं आया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, यहां पर ये वाला पॉइंट, यहां पर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने D3, ठीक है। तो इसमें एक क्रस्ट इन्वॉल्व है और दूसरा ट्रफ। क्रस्ट कौन सा है? पांचवा है, तो कितना पाथ होता है पांचवें का? 5 लैम्डा, ठीक है।
एट पॉइंट D3, एट पॉइंट D3 पॉइंट के ऊपर जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा D, वो किसके बराबर होगा बच्चों? वो देखिए ये क्रस्ट है जो कि 5 नंबर क्रस्ट है। पाथ कितना होगा इसका? 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। यहाँ लिखेंगे 5 टाइम लैम्डा माइनस जो ट्रफ है वो कौन सा वाला ट्रफ है? ये वाला। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पहला क्रस्ट आया 1 लैम्डा, ये दूसरा क्रस्ट 2 लैम्डा, इससे आगे ये 3 है मगर यहाँ पर नहीं है, इसके सेंटर में है, तो 2.5 लैम्डा इसका पाथ आ गया हमारे पास, 2.5 लैम्डा। ठीक है बच्चों, अब देखो 5 माइनस 2.5 करेंगे तो क्या आता है हमारे पास? 2.5 लैम्डा, जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2.5। 2.5 को मतलब क्या होता है? 2.5 लैम्डा। ओके, समझ गए? अब इसी तरह से एक पॉइंट और ले लीजिए, वो यहां पर है। मैं ब्लू से बनाता हूं इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये पॉइंट आ गया, इसको मैं यहां लिखता हूं D3 हो गया, तो D4 कर लेते हैं। सही है? एट पॉइंट D4 जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा D, वो किसके बराबर है बच्चों? पाथ डिफरेंस इस वक्त देखिए ज़रा, यहाँ पर जो क्रस्ट इन्वॉल्व है वो 5वां है। ठीक है, तो पहले का पाथ जो है वो 5 लैम्डा होगा, माइनस दूसरे का पाथ देखिए, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये पहला क्रस्ट आता है, इसके बाद ये दूसरा क्रस्ट आता है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक 2 लैम्डा, लेकिन ये क्या है 1 और 2 के दरमियान में है, तो 1.5 लैम्डा होगा। ठीक है, 1.5 लैम्डा जो कि इक्वल होता है जी हमारे पास ये 3.5 टाइम लैम्डा के। ठीक है, और 3.5 को हम यूं भी लिख सकते हैं 3.5, 3 + 1/2 टाइम लैम्डा। समझ गए? अच्छा, तो आखिरी पॉइंट पर आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर ये देखिए जी, ये यहाँ पर देखें एक क्रस्ट और ट्रफ फिर अगेन मिल रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, इसको मैं बोल देता हूँ D5। ठीक है, D5 पॉइंट के ऊपर। अब जरा देखो D5 पॉइंट पर क्या हो रहा है। यहाँ पर 5वां क्रस्ट है, ठीक है, और हमारे पास जो है एक भी क्रस्ट पूरा नहीं हो सका बल्कि उससे पहले ट्रफ है, तो ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है λ/2। अगर एक क्रस्ट कंप्लीट होता तो फिर क्या होता है? फिर हमारे पास 1 लैम्डा बनता, लेकिन क्रस्ट तक गया ही नहीं, वो ट्रफ तक रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास λ/2। एक का पाथ कितना है? चलिए लिखता हूँ मैं यहाँ पर, एट पॉइंट D5 पाथ डिफरेंस डेल्टा D = 5 लैम्डा, क्योंकि ये तो पांचवा क्रस्ट है ब्लैक वाला, और ब्लू में जो है वो 0.5 लैम्डा। ये कितना बनेगा? 4.5 लैम्डा, जिसको आप यूं भी लिख सकते हैं 4.5, 4 + 1/2, इसको बोलते हैं 4.5 लैम्डा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर था, देखिए लैम्डा 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 सेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 था, तो हमने एक नाम दे दिया उसको m का, ये m लैम्डा, और m की वैल्यू बता दी क्या हो सकती है। समझ गए? ओके, इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं, इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि ये जी 0 + 1/2 ऑफ लैम्डा है। ठीक है, तो देखिए ज़रा यहाँ पर 0 + 1/2, 1 + 1/2, 2 + 1/2, 3 + 1/2, 4 + 1/2, तो जो चीज़ सेम है वो क्या है? ये लैम्डा सब में सेम है। 1/2 1/2 1/2 1/2 वो सब में सेम है। जो चेंज हो रहा है वो क्या है? 0 1 2 3 4, है ना? तो इससे फिर हम एक जनरल स्टेटमेंट निकालेंगे। वो कंडीशन क्या होगी? वो कंडीशन ये होगी कि अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा D वो इक्वल हो जाए m + 1/2 टाइम लैम्डा के, तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। समझ गए? अब जरा देख लो, यहां पर जो चीज वेरी कर रही थी ना, वो क्या थी? 0 1 2 3 4। ठीक है, तो उसकी जगह पर मैंने यहां पर लिख दिया m से डिनोट कर दिया। बाकी 1/2 1/2 1/2 1/2 सब में सेम है, तो 1/2 उसी तरह से रहेगा, और लैम्डा सब के साथ कॉमन आ रहा है, लैम्डा भी साथ में रहेगा। ठीक है, तो बच्चों ये आ जाती है हमारे पास कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ गए? ओके, तो यहाँ पर भी m की जो वैल्यू है वो बनती है 0 ± 1 ± 2 भी हो सकती है, ±3 भी हो सकती है, प्लस डॉट 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 ऐसे चलते जाएंगे। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन आए किसी किस्म का कोई भी,
मसला है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।